चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे एक्शनेबल रोड मैप इस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कैसे बदल सकता है। सेक्शन 1, ड्रीम के साथ एक्शन लेने तक का सफर कैसे होना चाहिए। अब तक हमने समझा कि चाइना में फुली फंडेड मास्टर्स या एमबीए करना एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमने देखा कि कौन से प्रोफेशनल्स के लिए ये सूटेबल है, क्यों एक्सपीरियंस एक्चुअली एडवांटेज बन सकता है और कैसे चाइना फ्यूचर करियर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशन बन सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल जाना इजी है, एक्शन लेना डिफिकल्ट है। हर साल हजारों लोग स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, यूनिवर्सिटीज के नाम सेव कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ठीक ठाक से। और डिफरेंस कैपेबिलिटी का नहीं होता है, डिफरेंस होता है एग्जीक्यूशन का। आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है ये डिसाइड नहीं करेगी आपका फ्यूचर कैसे चेंज होगा। आप उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करते हो यही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे दिखना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली इस जर्नी को परस्यू करना चाहते हो तो आपको एक क्लियर रोड मैप चाहिए, एक ऐसा प्लान जहां हर स्टेप एक इंटेंशनल स्टेप हो, क्योंकि एक इंटरनेशनल डिग्री सिर्फ एक ड्रीम नहीं होती है, ये एक प्रोजेक्ट होता है और हर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरह इसकी भी क्लियर स्टेप्स होते हैं। सेक्शन 2 में हम देखेंगे पहला स्टेप, सही प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी चूज करना। सबसे पहला स्टेप है आपका रिसर्च, लेकिन रैंडम रिसर्च नहीं, एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च। बहुत लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम देखते हैं और अप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक स्मार्ट एप्लीकेंट पहले ये समझता है कि उसका करियर गोल क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी उस गोल के साथ अलाइन करती है। अगर आप बिजनेस या एमबीए रूट एक्सप्लोर कर रहे हो तो थिंगहुआ ग्लोबल एमबीए, पीकिंग यूनिवर्सिटीज, ग्वांगहुआ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटीज, अंताई कॉलेज, फूदान यूनिवर्सिटी और चोंगचिंग जैसे इंस्टीट्यूशन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ रैंकिंग के पीछे मत भागिए, आपको देखना है यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन कैसा है, उस जगह में एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, सिटी का बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये प्रोग्राम आपके फ्यूचर विजन के साथ मैच करता है। क्योंकि आप सिर्फ 2 साल के लिए एक यूनिवर्सिटी चूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने नेक्स्ट 10 साल के करियर एनवायरनमेंट को पसंद करके वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना ही बेहतर रहेगा। सेक्शन 3 में देखेंगे अपनी एक्सपीरियंस को अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ आप कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां बहुत सारे मिड करियर प्रोफेशनल गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं करते हैं। अपना 5 या 7 साल काम आप करते हैं, मे बी आप यूएस में थे, सऊदी अरेबिया में थे, मेरे तरह जैसे कि मैं 7 साल गुजारा दोनों कंट्री में, मे बी आप किसी और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में थे। आपने डिफरेंट कल्चर्स के साथ लोगों के साथ काम किया है, प्रेशर हैंडल की है, प्रॉब्लम सॉल्व की है, टीम्स मैनेज की है। लेकिन एप्लीकेशन में आप जाके लिखते हैं आई हैव 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ये एनफ नहीं है। आपको एक स्टोरी बताना है, आप क्या क्या सीखे हैं, आपने क्या इम्पैक्ट किया है, आपकी जर्नी आपको कैसे शेप किया है। एडमिशन कमेटी ये जानना चाहती है, ये समझना चाहती है कि आप क्लासरूम के बाहर आप क्या वैल्यू क्रिएट किए थे, और क्लासरूम पे आप जब आते हैं तो आप क्या कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। क्योंकि एमबीए प्रोफेशनल मास्टर प्रोग्राम सिर्फ बुक से नहीं चलेगा, डिस्कशन और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ही चलेगा। अगर आपने यूएसए का इनोवेशन एनवायरनमेंट देखा है, सऊदी अरेबिया का लार्ज स्केल प्रोजेक्ट देखे हैं और अब चाइना का इकोसिस्टम समझना चाहते हो, तो ये कॉम्बिनेशन एक पावरफुल प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, आप एक ग्लोबल प्रोफेशनल हो। सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जीमैट जीआरई को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट की, जीमैट या जीआरई। सच ये है कि कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए एक्साइटेड नहीं होता है, मैं भी नहीं था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एमबीए स्कॉलरशिप के लिए एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज एक कॉमन मेजरमेंट चाहिए होता है जो आपको नाप या तोल सके। वो आपकी पर्सनैलिटी डायरेक्टली देख नहीं सकती है, वो आपकी डेली वर्क एथिक डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट स्कोर उन्हें एक सिग्नल देता है कि आप चैलेंजिंग एकेडमिक एनवायरनमेंट ऑलरेडी हैंडल कर सकते हो। अगर आप टॉप प्रोग्राम्स टारगेट कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग जीमैट जीआरई स्कोर आपका चांसेस को बहुत ही इंप्रूव कर सकता है। कुछ केसेस में ये एक्सेप्शनल स्कोर एडिशनल बेनिफिट या स्कॉलरशिप एडवांटेज भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए प्रिपरेशन को लास्ट मिनट मत स्टार्ट कीजिए, कम से कम 3 से 6 महीने पहले स्टार्ट कर दीजिए, यही स्मार्ट अप्रोच रहेगा। इसको एक एग्जाम की तरह नहीं बल्कि एक करियर इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए।
क्योंकि कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग स्कोर आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले जा सकता है। सेक्शन 5 में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन को आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है आपका एप्लीकेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि एडमिशन सिर्फ मार्क्स और डिग्री के बेसिस पर होता है, लेकिन रियलिटी में एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन एक स्टोरी टेल करती है कि नहीं? आपकी स्टोरी, आप कहाँ से आए हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप चाइना क्यों जाना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही क्यों जाना चाहते हैं, और डिग्री के बाद आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो कम्युनिटी को। आपके एसेस का पर्पस सिर्फ ये नहीं बताना है कि आप स्कॉलरशिप चाहते हो, ये तो बताना ही नहीं। पर्पस ये एक्सप्लेन करना है कि आप अपॉर्चुनिटी के वर्दी कैंडिडेट हो और आप क्या वैल्यू क्लासरूम को दोगे। अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो उसको हाईलाइट करना यहाँ पे बहुत सही रहेगा। अगर आपने चैलेंजेस ओवरकम किए हैं तो इसको भी शेयर कीजिए। अगर आपका फ्यूचर गोल क्लियर है तो इसको कनेक्ट कीजिए उसके साथ। एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन वो होती है जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक लॉजिकल स्टोरी बना हुआ होता है। सेक्शन 6 में हम लोग देखेंगे कि नेटवर्किंग एप्लीकेशन से पहले ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है नेटवर्किंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेटवर्किंग एडमिशन के बाद स्टार्ट नहीं होता है, पहले स्टार्ट हो जाती है। करंट स्टूडेंट से बात करना चाहिए आपको, एलुमनाई को आपको अप्रोच करना चाहिए, यूनिवर्सिटी वेबिनार अटेंड करना चाहिए, प्रोफेसर्स और प्रोग्राम पेजेस आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जाओगे, आपको एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपको रियल एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैंपस लाइफ एक्चुअली में कैसा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का चैलेंज क्या है उधर, करियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ है और प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, आप मेंटली पहले से एनवायरनमेंट का एक फील पाना स्टार्ट कर दोगे। सेक्शन 7, चाइना जाने से पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, अपने आप को भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि एक चीज जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है प्रिपरेशन बियॉन्ड एडमिशन। क्योंकि चाइना जाना सिर्फ यूनिवर्सिटी शिफ्ट करना नहीं है, यह एक कंप्लीटली लाइफ ट्रांजिशन है। नया कंट्री है, नई लैंग्वेज है, नया कल्चर है, आपका एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, नया नया एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रेडी मत कीजिए, खुद को भी रेडी बनाइए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। बेसिक मैंडरिन सीखना स्टार्ट कर दीजिए मेरे तरह। कल्चर के बारे में आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए, आपका फ्यूचर सिटी के बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। स्कॉलरशिप के अलावा एक्स्ट्रा बजटिंग प्लान रखिए, हेल्थ केयर और डेली लाइफ का बेसिक आपको समझना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रिपेयर्ड होते हो तब अनफेमिलियर चीज भी स्केरी नहीं लगती है, वही चीज आपके ग्रोथ बन जाती है। आज हमारा फाइनल सेक्शन है सेक्शन 8, द बिगर पिक्चर। अगर इस पूरी जर्नी से एक कंक्लूजन निकालना हो तो वो ये है, एक्सपीरियंस प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस आपका एडवांटेज है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपनी एज को लेके हेजिटेट करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उनका टाइम निकल गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपकी फेलियर्स, आपकी अचीवमेंट और आपकी इंटरनेशनल एक्सपोजर ही आपको यूनिक बना देगी। स्कॉलरशिप ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को उन लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया है जो पहले शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और चाइना जैसे कंट्रीज ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जहां एजुकेशन, इकोनॉमी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एक साथ कनेक्टेड होती है। लेकिन एक चीज क्लियर है, अपॉर्चुनिटी तभी वैल्यूएबल है जब आप उसके लिए एक्शन लेते हो। आपको परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट यूजुअली आता नहीं, आपको क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अंदर से एक फीलिंग सा आ रहा है कि शायद मैं भी कर सकता हूँ, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करो। क्योंकि कई बार लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन वही होती है जहां थोड़ा अनसर्टेनिटी होता है। आज से कुछ साल बाद आप दो सिचुएशन में आ सकते हो, या तो आपको कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने ट्राई किया था, या फिर आप सोचोगे कि काश मैंने ट्राई करा होता। तो डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन का है। चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिर्फ एक डिग्री का ऑप्शन नहीं है, यह एक चांस है आपकी स्टोरी रीराइट करने का, यह एक चांस है अपने करियर को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने का, और एक और भी चांस है आपको प्रूव करने का ग्रोथ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। कभी कभी लाइफ का बिगेस्ट चैप्टर तब स्टार्ट होता है जब आप सोचते हो कि शायद बहुत देर हो चुका है।